बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति टू नागरिक शास्त्र का पाठ 5 जन संघर्ष और आंदोलन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसका उत्तर बताने जा रहा हूं। बच्चों, प्रश्न इस प्रकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जन संघर्षों तथा आंदोलनों ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी है। इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता को स्वतंत्र रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। जनता शासन की अनुचित नीतियों का भी विरोध कर सकती है। जब समाज के कुछ व्यक्ति किन्हीं नीतियों का विरोध करने लगते हैं तो समाज के अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाएं भी उनका समर्थन करने लगती हैं, उनको अपना सहयोग प्रदान करने लगती हैं। जन संघर्षों तथा आंदोलनों की भूमिका को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका पहला है बच्चों, सामाजिक आंदोलन अन्याय, शोषण, उत्पीड़न तथा अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं। अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्य करते रहते हैं। ये कार्यकर्ता उन लोगों में लोकप्रिय हो जाते हैं जिनकी समस्याओं को ये समाज अथवा शासन के सम्मुख उठाते हैं। समाज के पिछड़े वर्गों के व्यक्ति, महिलाएं तथा कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सामाजिक आंदोलनों को अपना समर्थन देते रहते हैं। इसका दूसरा है बच्चों, सामाजिक आंदोलन जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करता है। इससे स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। जनमत की शक्ति सामाजिक आंदोलनों को मजबूत बनाती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता है। राजनीतिक दलों को जनता के समर्थन तथा मतों की आवश्यकता होती है। इसका तीसरा है बच्चों, आंदोलनों के माध्यम से नेता अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तथा उनकी वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यह देखा गया है कि अनेक बार आंदोलनकारी नेता स्वयं अपने प्रतिनिधि मंत्रालयों अथवा विभागों में भेजते हैं, जिससे वे ऐसे कानून तथा उप कानूनों का निर्माण करें जो आंदोलनकारियों के लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक हो सकें। इसका चौथा है, सामाजिक आंदोलन से संबंधित नेतागण यह भली भांति जानते हैं कि यदि वे राजनीति में भाग लेंगे तभी सभी राजनीतिक दल उनकी बातों तथा मांगों को ध्यान से सुनेंगे तथा उसमें रुचि रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, बोलीविया में जलयुद्ध का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। इसका उत्तर है, बोलीविया लातिन अमेरिका का एक निर्धन देश है। जल के लिए बोलीविया का संघर्ष लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार के निर्णय के विरोध में हुआ। विश्व बैंक के दबाव में वहां की सरकार ने नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी को कोचबंबा शहर में जलापूर्ति करनी थी। इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी के मूल्य में 4 गुना तक वृद्धि कर दी। अनेक लोगों के पानी का मासिक बिल 1000 तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की उस समय औसत आमदनी 5000 महीना ही थी। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पानी के बिलों में की गई वृद्धि के विरोध में बोलीविया में एक स्वतः स्फूर्त संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है।
अप्रैल 2000 में सरकार ने कोचबम्बा शहर में एक सामान्य हड़ताल पर नियंत्रण करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन जनता की शक्ति के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा तथा बोलीविया की सरकार को आंदोलनकारियों की समस्त मांगें माननी पड़ी। धन्यवाद बच्चों।